पाक बंगला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है। बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी भिखारी हालत में जिस हिसाब से पाकिस्तान से अपने रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ता कुत्ते के झुंड में ही रहना पसंद करता है और शेर शेर के झुंड में ही रहना पसंद करता है। एक तो ये कि इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि जो बांग्लादेश है वो बिछड़ा हुआ भाई है हमारा, पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ भाई है बांग्लादेश। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी उनके टर्म्स जो है बांग्लादेश के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब विजिट करेंगे बांग्लादेश का, लेकिन विजिट करेंगे और क्या इंडिया की तरफ से फ्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी? बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी जाएगी क्योंकि इंडिया रीजनल हेजमन है। मगर ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से साख की रिवाइवल हो। पाकिस्तान भी ये चाहता है कि आज अगर पाकिस्तान में खाने को नहीं है, आटे चावल के लाले पड़े हुए हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पर नौकरी नहीं है, वहां पर लोग रोटी खाते हैं तो सब्जी के लिए तरसते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है या फैमिली एक्वेंटेंस में फैमिली रिलेशन रखना चाहता है, तो बात तो साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये वक्त भी आना था कि अब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ अरसे में बांग्लादेश का विजिट करेंगे, मशरकी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। सर उन्होंने कहा है कि ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई मशरकी पाकिस्तान है। मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज़ में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। जब ये सारे मिल जाते हैं एक जगह पे तो इंडिया का एक ही वोट होता है, ज़्यादा दो होते हैं, तो ये तो इंडिया हैज़ बिकमिंग एंटी सार्क। क्या बांग्लादेश जो इक्विपमेंट्स मंगा रहा है या जो आरडीएक्स मंगा रहा है या जो एम्युनिशन मंगवा रहा है, वो बांग्लादेश में रह रहे 7.2% हिंदुओं को बिल्कुल से खत्म करने के लिए मंगा रहा है। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। एक तरफ कुंभ में बिछड़े हुए दो भाई मिल पड़े, अब जब वो दो भाई मिल रहे हैं तो उनको दोबारा से जुदा करने के लिए क्या फ्लाइट्स और एयर स्पेस पे पाबंदी लगाई जाएगी? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिकेशन मिल रही है। इंडिया ने सार्क को सपोर्ट किया था ताकि सार्क को वो लीड कर सके, मगर सार्क को लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दाना डाला, दरार डाली हुई थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ था, उससे पहले साथ था। खालिदा जिया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था। सारी चीज़ें फिर से बेटर हो जाए। मोहम्मद यूनुस जो है वो जनवरी के 2025 जनवरी के ट्रंप के ओथ के बाद वो जेल चला जाए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का बंटवारा होना बहुत जरूरी है और एक हिंदुस्तान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता फिर से कोई मोहम्मद यूनुस जैसा दलाल जो है आतंकवादियों का फिर से कोई जिंदा हो सकता है। ये करना चाहिए इंडिया को कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो स्पेस है ये बंद कर दे, शट डाउन कर दे ये फ्लाइट्स। अब देखें ना, वैसे तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो शट डाउन है, स्पेस एयर स्पेस से नहीं गुजरती, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती रही हैं एयर स्पेस से। बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलके सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। क्योंकि हम तो मोहम्मद गौरी को मारते हैं
और कोई ना कोई उसकी नाजायज औलाद पैदा कर देता है। हम औरंगजेब को मारते हैं, कोई ना कोई उसकी नाजायज औलाद को पैदा कर देता है। और आप देखिए अर्जुन जी कि शेख हसीना के इनर गारमेंट किसने उड़ाए थे हवा में? मुसलमानों ने ही उड़ाए थे। आज मुझे या आपको अगर गालियां देने वाला कोई है तो वो मुसलमान ही है। बांग्लादेश के अंदर एक ओपिनियन है आजकल के बांग्लादेश कि यार हमने तो इंडिया का साइड ली है, मगर इंडिया इवन आफ्टर ट्रेड वाज बैंड और लड़ाई झगड़े के बावजूद पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा था और सानू उन्होंने रोका कि सी तजारत ही ना करिए। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अब बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। जय हिंद दोस्तों। जब से बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तब से पाकिस्तान ने बांग्लादेश से नज़दीकियाँ बढ़ाई है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान की गोद में बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है इंडिया। जबकि बांग्लादेश एहसान फरामोशी की ओर चल रहा है और वो सब भूल चुका है कि 1971 में वो इंडिया ही था जिसने उसको ये देश बना कर दिया था। और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर जो जुल्म सितम कर रही थी बंगालियों पर, उससे इन लोगों को आज़ादी दिलाई थी। बट अब आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम दोनों बिछड़े भाई हैं और हम मिल के रहेंगे।